अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमती नित्या पारेख, प्रेसिडेंट बीजेपी महिला मोर्चा गोलकुंडा, to kindly address the gathering. Thank you. जय श्री राम, जय श्री राम। अभी हम संगठित हैं, आवाज जोर से आनी चाहिए। जय श्री राम। सभा में उपस्थित और मेरे सभी सीनियर्स को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी। साथ ही साथ आप सभी से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस तरीके के आयोजन में हम सब अगर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें तो आयोजनकर्ता की हिम्मत भी बढ़ती है और हौसला भी बढ़ता है, ताकि वो और आगे चल के ऐसे कार्यक्रम कर सके। और जब बात सनातन संस्कृति की आती है तो सबसे पहला दायित्व माओ का होता है, हम महिलाओं का होता है, क्योंकि जीजा माता ने भी जब कसम खाई थी तभी शिवाजी आज शिवाजी बन सके। तो हम सबसे पहले हम माओ की जिम्मेदारी है। और इस मंच के माध्यम से मैं एक बात आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि क्रिसमस का त्योहार आ रहा है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई भी सनातनी माँ अपने बच्चे को सांता क्लॉज जैसा जोकर ना बनाए। अयोध्या राम मंदिर बन रहा है, हो सके तो राम बनाइए, लेकिन सांता क्लॉज ना बनाए। तो ये मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप ये संदेश मेरा बाहर तक भी ले जाएं, अपनी और बहनों तक भी पहुंचाएं कि हमारे किसी भी स्टेटस में हमारा कोई भी बच्चा जोकर नजर ना आए। एक बार उसे राम बनाकर देखिए, एक बार उसे शिवाजी बनाकर देखिए, आपकी खुद की नजर नहीं हटेगी उस पे से। और दूसरी बात, यहाँ बिजनेस की बात चल रही है, तो बड़े बड़े बिजनेस और इन सब से हटके मैं फिर वही महिलाओं पर आती हूँ। तो अगर हम महिलाएं चाहे तो हम इनकी कमर तोड़ सकते हैं। जो माइनॉरिटीज हैं आज, हम उनकी कमर तोड़ सकते हैं अगर हम उनके बिजनेस पर ध्यान दें, क्योंकि सबसे ज्यादा बिजनेस हम उन्हें देते हैं, हम उन्हें कमाने का मौका देते हैं। अगर हम ही उन्हें मौका ना दें, जिस तरीके से भैया ने बताया कि 7 साल का बच्चा भी उस चीज के लिए अवेयर है, तो हम सब में भी ये जागरूकता आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सुबह उठते हैं, दूध वाला कौन होता है, सब्जी हम किससे लेते हैं, हम पूजा के लिए फल फूल किससे लेते हैं, हमारे बच्चों का ऑटो ड्राइवर कौन होता है, हम किस दुकान से लेते हैं, हम दवाई कहाँ से लेते हैं, हमारा डॉक्टर कौन है। ऐसी छोटी छोटी बातों पर हम सिर्फ ये ध्यान दें कि हम कहाँ से सामान ले रहे हैं, हम किसे अपना एक एक रुपए जो हमने मेहनत से कमाया है वो हम किसे दे रहे हैं। अगर ये भी हम ध्यान देना शुरू कर देंगे तो आधी कमर उनकी ऐसे ही टूट जाएगी। और दूसरी बात, जब आप खरीदारी करते हैं तो हम वेजिटेरियंस भी हैं, नॉन वेजिटेरियंस भी रहते हैं, तो वेजिटेरियंस का और खासकर हमारी माताओं बहनों का एक बहुत ही अच्छी आदत है कि वो सामान पलट कर देखती है। पलट कर देख के दो ही चीज देखती है, या तो देखती है दाम या देखती है उस पे रेड या ग्रीन निशान। लेकिन आज से आपको उसमें एक और चीज देखनी है, वो है हलाल सर्टिफिकेशन। इसका हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो जब तक हम ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं देते हैं, हम ISI मार्क तो हमने देखा है, हलाल सर्टिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करना कोई बड़ी बात नहीं है। उर्दू में आपको कुछ भी लिखा हुआ दिखा, वो सामान आपको छोड़ देना है। और साथ ही साथ उस दुकानदार को भी ये कहना है कि अगर आप ये सामान यहाँ रखते हो तो हम आपकी दुकान से सामान नहीं लेंगे। अगर हम सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान देंगे, हम सब्जी वाले से सब्जी लेते वक्त उसके सिर्फ तिलक का ध्यान दे देंगे, हम जूस वाले से जूस लेते वक्त उसका सिर्फ तिलक का ध्यान दे देंगे, तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। और जिस तरीके से राम सेतु में गिलहरी ने काम किया था, ये हमारा भी एक छोटा सा योगदान होगा हमारे देश को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। और एक सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है लव जिहाद का। तो एक महिला मोर्चा अध्यक्ष के नाते मुझे ये मुद्दा भी उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मेरी माताएं बहनें बहुत सारी बैठी हैं। तो इस चीज की भी हमें हमारी बच्चियों से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें उनके सोशल मीडिया में वो किससे बात कर रही है, वो उनके फ्रेंड सर्कल में कौन है, स्ट्रिक्टली नहीं, दोस्ती के नाते उनके कंधे पे हाथ रख के उनके दोस्त बन के उनसे बात करिए, उनकी चीजों पर नजर रखिए। ऐसा नहीं कि हम CCTV बन के रहेंगे, उनका दोस्त बन के उनके साथ रहना है, वो क्या कर रही है क्या नहीं, उनका सर्कल कैसा है। अगर सर्कल में कोई ऐसा इंसान होता है, ऐसा कोई बच्चा होता है या बच्ची होती है जो हमें आपत्तिजनक लगती है, तो हम उसे समझाइए कि बेटा देखो ऐसा नहीं करना है, भाईचारा बहुत हो चुका, अब हमें चारा नहीं भरना है, वो भाई भाई की स्कीम से अब हमें दूर रहना है। तो ये
छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान देंगे तो हिंदू संगठित हुआ तो अखंड हिंदू राष्ट्र बनने में कोई ज्यादा देर नहीं होगी। और सभी के अभाव से मैंने काफी समय ले लिया है, तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो मैंने कुछ बातें आपको कही है, आप यहाँ सुन के भूलिए नहीं, इसे बाहर ले जाइए। और सब्जी लेते वक्त आप अगर सब्जी ले रही हो वो मुस्लिम है तो आप थोड़ा ऐसा बोलिए कि आपकी बाजू वाली सहेली भी सुने कि अरे मुझे इससे सब्जी नहीं लेनी है, मुझे इससे व्यापार नहीं करना है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। बस इतना ही चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवकाश देने के लिए।